आज हमारे साथ है आचार्य जी, बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े। सर, पहले आपका इंट्रो करवाइए। मैं बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा से बोल रहा हूँ। जी सर, आपको एक प्रश्न है। देश के अंदर बहुत से लोग बुद्ध का जो प्रचार भी करते हैं, लेकिन वो खुद बौद्ध के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन खुद दीक्षा नहीं ले रहे। इसमें किसकी रिजल्ट क्या है? बड़ौदा और बड़ौदा के अगल बगल के लोग या मध्य गुजरात या गुजरात के लोग, सबके लिए प्रश्न है कि बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, उसके बावजूद जब दीक्षा लेने की बात आती है तो उनके कदम अपने आप पीछे हो जाते हैं। इसका कारण ये हुआ कि उनमें बाबा साहब के प्रति समर्पण नहीं, बाबा साहब के प्रति, समाज के प्रति बलिदान, त्याग की भावना नहीं। जब कोई बाबा साहब की बात करता है तो बाबा साहब ने ये किया, वो किया, बड़ी बड़ी बातें बताएगा, बड़ी बड़ी हकीकत बताएगा और आंखों में से आंसू निकाल के भी बाबा साहब ने इतना महान कार्य किया, ऐसी बात जरूर करेगा। लेकिन इन्हीं बातों में से बाबा साहब ने कितना त्याग किया, कितना बड़ा बलिदान दिया, वो कितने समर्पित थे, तो हमने भी उनके जैसा समर्पित होना चाहिए, बलिदानी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। इसकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही समर्पित नहीं है। अगर वो समर्पित होते ही तो गुजरात पूरा आज बुद्धिस्ट हो, बलिदानी होते तो जो परिवर्तन, समाज जो धार्मिक परिवर्तन रुका हुआ है, वो जो राजनैतिक परिवर्तन की मिशन रोकी हुई है, वो पूर्णतया हो जाती है। लेकिन बाबा साहब के अन्याय में ये सबसे बड़ी कमी है कि वो बाबा साहब की तरह परिवर्तनवादी नहीं, समर्पित नहीं, और ना तो बलिदानी और ना तो त्यागी। अच्छा आचार्य जी, वो और आगे बताइए। ये रही हिंदू धर्म की बात। तो अभी बुद्ध धर्म क्या है? बुद्ध धर्म है, धर्म यानी कुदरत का कानून, निसर्ग के जो नियम है उनका तथागत ने संशोधन किया। 6 साल अपने चित्त को एकाग्र किया, एक एक बात का अनुभव किया, उसका विश्लेषण किया, अपने आप को प्रश्न पूछा और प्रश्न का जो भी उत्तर मिला उसको अपने तर्क के कसौटी पर कसा। क्या वो बुद्धिगम्य है? क्या वो एक बार करने से बार बार करने से एक ही परिणाम देता है? प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुद्धिज्म की खासियत है कि बुद्धिज्म पूजावादी धर्म नहीं है। बुद्धिज्म की खासियत है कि बुद्धिज्म मूर्ति पूजक धर्म नहीं है। बुद्धिज्म की खासियत यह है कि बुद्धिज्म मानव में भेद नहीं करता। बुद्धिज्म की खासियत है कि बुद्धिज्म लोगों को ऊंचा नीचा नहीं कहता। बुद्धिज्म की खासियत है कि हर व्यक्ति में बुद्धि है, बुद्धि के गुण हैं। जिसे आप मूर्ख समझ रहे हैं, जिसे आप बेअकल समझ रहे हैं, जिसे आप बेवकूफ समझ रहे हैं, बुद्धिज्म उसे अपने ज्ञान की बदौलत उसे भी बुद्धिमान बनाता है, उसे भी ज्ञानी बनाता है, उसे भी अपने जीवन में पल पल प्रतिपल प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है। बुद्धिज्म की ये खासियत है। बुद्धिज्म की दूसरी खासियत ये है कि बुद्धिज्म में साक्षात भगवता धम्मो संदिग्धो अकालिको यही पत्रिको ओ बनाय को पचतंग वेद तब्बो विण्णुहिति। साक्षात भगवता धम्म यानी बुद्धिज्म को कुदरत में घटने वाली घटनाओं का उदाहरण दे देकर अच्छी तरह से समझाया गया है, ताकि कम बुद्धि व्यक्ति, अल्प बुद्धि व्यक्ति भी उसे अच्छी तरह से समझे। जैसे बारिश का पानी होता है तो जहाँ ढलान आती है वो ढलान की ओर ही जाता है, और जहाँ खड्डा होता है उसी में वो पानी जाता है। कुदरत का नियम है। हाँ, तो जहाँ खालीपन होता है उसी खालीपन को भरने का काम बुद्धिज्म करता है। बुद्धिज्म की खासियत यह है कि हिंदुइज्म में कृष्ण ने बोला, मैं ही संसार का निर्माता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। यदि आपको जीवन में मुक्ति पानी है तो मेरी पूजा करो, मुझे ईश्वर मानो,
और मेरी प्रार्थना हो। इस्लाम कहता है कि मैं तो अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, उस अल्लाह ने जो पैगाम दे वो पहुंचाने वाला हूँ, और मैं ही आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ। यानी मोहम्मद पैगंबर ने भी अपने धर्म में अपने लिए स्थान रखा, कृष्ण ने भी अपने धर्म में अपने लिए स्थान रखा। यीशु ख्रिस्त कहता है कि मैं तो जीसस हूँ, उस मालिक का, उस ईश्वर का दूत हूँ। जब तक आप मेरे को नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तब तक आपके लिए पैराडाइज यानी जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। भगवान तथागत ने अपने धर्म में अपने लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ना तो मैं पैगंबर हूँ, ना तो मैं संदेशवाहक हूँ, ना तो मैं ईश्वर हूँ, मैं भी आपकी तरह एक माँ के पेट से जन्मा हुआ, आप ही की तरह सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन मैंने जो अपने चित्त को निर्मल करते हुए, अपने चित्त पर कुदरत में घटने वाली घटनाओं का संशोधन करते हुए, उसे बार बार कसौटी पर कसते हुए जो संशोधन किया, जो संबोधि प्राप्त की, वो संबोधि के बीज आप में भी हैं, आप भी बुद्ध बनते हैं। एत बुद्धा अतीताच, एत बुद्धा अनागता पचुपन्नाच, एत बुद्धा अहं वन्दामि सबदा। कि मेरे पहले भी कई सारे बुद्ध हुए, आज मेरे समय में भी कई सारे बुद्ध हो सकते हैं, मेरे बाद में कई सारे बुद्ध और भी पैदा हो सकते हैं। बुद्ध ने अपने आप को महान नहीं बनाया, यही बुद्धिज्म की महानता है और यही तथागत की महानता है। इन 10 पारमिताओं का अनुसरण करता हूँ। मैं बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्ध जैसा निष्पाप, निष्कलंक, सद्गुणी और सदाचारी बनने का प्रयत्न करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि का पाखंडवाद से दूर। जब बुद्धं शरणं गच्छामि कोई कहता है तो बुद्ध के गुणों को अपने जीवन में अनुसरण करूंगा ये कह रहा है, यानी वो सम्यक संकल्प ले रहा है। एक हिंदू आदमी मंदिर में जाता है और बोलता है भगवान मेरा भला करना, मैं तुम्हें 5 नारियल चढ़ाऊंगा, या मैं तुम्हें सिंदूर चढ़ाऊंगा, मैं तेल चढ़ाऊंगा, ऐसे मेहनत करता है। लेकिन एक बुद्धिस्ट व्यक्ति जब बुद्ध विहार में जाता है तो वो तो सम्यक संकल्प करता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, मैं ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करूंगा, मैं बुद्ध गुणों को अपने जीवन में अनुसरण करूंगा। धम्मं शरणं गच्छामि, वो सम्यक संकल्प करता है कि मैं अपने मन पर धर्म धारण करूंगा, अपने जीवन को धार्मिक, शुद्ध धार्मिक और सद्गुणों से भरकर जीवन यापन करूंगा। संघम शरणं गच्छामि, वो संघ में एक संकल्प करता है कि जो लोग बुद्ध को अनुसरण करना चाहते हैं, जो लोग धम्म को अनुसरण करना चाहते, धम्म गुणों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते, ऐसे लोगों के संगति का मैं अनुसरण करूंगा। तो यहाँ व्यक्ति मैं कैसा बनूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका सम्यक संकल्प करता है। वहाँ व्यक्ति जीसस की प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में सुख दे दे, वह मांगता है। वहाँ व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, यदि मेरी ये मिन्नत पूरी हो जाए तो मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा कराऊंगा, मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन दूंगा, यज्ञ करूंगा। यह व्यक्ति मैं कैसा करूंगा, मैं, यानी कि वहाँ व्यक्ति को दूसरों पे आधारित कर दिया है, स्वावलंबी नहीं है, वो परावलंबी बना दिया है। यहाँ व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का व्यक्ति स्वयं संकल्प करता है। ये डिफरेंस है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म।